everyone, thank you so much everybody for clicking in this video. I am Komal and today I will tell you that how to start studying English. So my dear students, firstly I wanted to tell you that many of the students started thinking that why Didi you are speaking in English, because I will tell you that you are studying English and you wanted to get many more marks, because if you wanted to get 98 marks and you can get also 99 marks, but if you don't know that how to speak in English, so people will think that oh how she or how he will get more marks. So because of that, whenever I start teaching you English, then it may be possible that I speak in English and I can speak in Hindi also. But if you are facing any problem, then you can comment me. After that I did that comment and I will start teaching you in Hindi. Actually I have written here 7 points. Because of that point, or we can say that help of the 7 points, you can get more marks in English language. And our video is related with that how to start studying English. English is very difficult subject, not for me but many of the students. Thereas I have written 7 points. The first point that is basic grammar को जाने. देखो क्या होता है कि हम इंग्लिश को पढ़ना तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम बच्चों को वहां पर आ जाती है in that situation when they doesn't know the basic grammars of English. That if you don't know about tenses, if you don't know about tense, if you don't know about noun, if you don't know about some basic grammar rule, and if you don't know about that we can say that verb, adverb, there are many things included. If you don't know about these things, then how can you say that you know English? बेसिक ग्रामर को जाने, और बिना बेसिक ग्रामर को जाने आप अंग्रेजी में कभी भी अच्छा नंबर नहीं ला सकते. अगर आपको यही नहीं पता कि आपको ये नहीं पता कि टेंसेस क्या होते हैं, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि ग्रामर में आती हैं, तो मैं तो आप लोग को यही सलाह दूंगी कि देखो अगर जब तक आपको बेसिक ग्रामर नहीं आता, सपोज दैट आपकी टेक्स्ट बुक होगी जिसमें कि आपको समरी को रीड करना होगा और भी उसमें कई सारे पार्ट में हमारा डिवाइड रहता है, तो अगर आपको वो पढ़ना ही नहीं आएगा तो भला आप अच्छे नंबर कैसे लेकर के आओगे. आप कोई सेंटेंस पढ़ोगे, आपके एग्जाम में करेक्शन करने के लिए भी आते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में कोई एरर दे देगा, आपको एक सेंटेंस दे देगा और उसमें आपको बोलेगा कि इसमें एरर क्या है, तो अगर आप ग्रामर को ही नहीं जानोगे तो एरर को कैसे आप छांट पाओगे. और देखो बात हमारी यहाँ से स्टार्ट है कि अगर आपको बेसिक ग्रामर आता ही नहीं होगा ना, अभी आपके पास देखो 1 साल का पूरा समय है और स्टार्टिंग की पढ़ाई है, 2-3 महीने स्कूल और कॉलेज आपके चलने के बाद भी वो सारे बंद हो जाएंगे, और बंद होने के समय में आपको ऐसा नहीं करना कि हम कॉपी किताब को भी बंद कर दे अपने स्कूल और कॉलेज की तरह. बंद उसको आपको नहीं करना है. क्यों नहीं बंद करना है? क्योंकि अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो पहली बात तो आपको पूरे 1 साल पढ़ाई को करनी पड़ेगी. अगर आप इसमें से एक भी दिन छोड़ दोगे पढ़ना तो समझ जाओ कहीं ना कहीं आप उन बच्चों से तो पीछे रह ही जाओगे जो कि लगातार पूरे साल, आपको क्या लगता है कि बच्चे ऐसे ही टॉपर बन जाते हैं? वो लगातार एक दिन में 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, वो भी पूरे साल भर. और 12 महीने इसको मत लेकर के चलना, 7 से 8 महीने में आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए ताकि आपका रिवीजन भी हो सके. अगर स्टार्टिंग से ही बेसिक ग्रामर को जानते रहोगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी. सपोज दैट आपके पास और भी सारे सिलेबस है, मान लो आपको सोशल साइंस बिल्कुल नहीं समझ आता, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? अगर स्टार्टिंग से ये सारी चीजें पढ़े रहोगे तो बाद में आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होने वाली है, और उस सिचुएशन में आप क्या करोगे कि जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आते हैं या फिर जो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते, उन सारी चीजों को आप अच्छे से तैयार कर लोगे. उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा. तो कहने का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि इंग्लिश में आपको बेसिक ग्रामर की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना. और चिंता तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हमारे इस दहाड़ 1.2 बैच में आप लोग को इंग्लिश की तैयारी मेरे द्वारा ही करवाई जाएगी, वो भी बिल्कुल अच्छे से, पूरे शुरू से लेकर के अंत तक लेकर के चलूंगी. बिल्कुल चिंता मत करना. हम बढ़ते हैं सेकंड वाले पॉइंट की तरफ. दैट विल बी
चूज द बुक। वैसे बुक को चूज करना में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बुक आप अपने स्कूल में पूछ लेना कि जैसे आपको हो सकता है इंग्लिश वाली मैम पढ़ाती होंगी, सर पढ़ाते होंगे, खुद से बुक को चूज करने के लिए मत जाना। बुक को चूज करना रहेगा तो क्या करो, पहले तो आप अपने स्कूल में देखो कि मैम जो है वो आपको पढ़ा रही है, सपोज दैट सर भी पढ़ा सकते हैं, तो पूछो। देखो वो लोग टीचर हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास एक्सपीरियंस आपसे बहुत ज्यादा अधिक है। उन्होंने न जाने कितने साल के पेपर को देखे हैं, बोर्ड एग्जाम के पेपर को देखा है, उनको सब पता रहता है कि प्रश्न कहाँ से आने वाले हैं और कौन सी बुक आपके लिए अच्छी हो सकती है। जैसे सपोज दैट मैं तो आप लोग को हमेशा से यही रिकमेंड करूंगी कि एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स आती हैं उन सभी को पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा हमारे एनसीईआरटी से ही बनने वाले हैं। इसके बाद वो देखो हमारी इंग्लिश में होगी, हो सकता है कि आपको उसमें देखो एनसीईआरटी वाले में हमें आंसर नहीं दिया होता, लास्ट में केवल प्रश्न दे दिया होता है। तो जब आपको इसके आंसर खोजने पड़ेंगे, मान लो कि आप स्कूल नहीं जाते हो, आपको घर से रह करके तैयारी करनी है, तो उस कंडीशन में आप एक दूसरी बुक भी रख सकते हो, तो उसको आपको चूज करना पड़ेगा। बाकी तो आपको एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। अगला तीसरा वाला पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है कि अपने सिलेबस को जाने। बिना सिलेबस को जाने आपके कभी अच्छे नंबर नहीं आने वाले। मान लो कि आपने स्टार्टिंग के 4 चैप्टर को पढ़ा, आगे के 2 चैप्टर आपसे छूटे रह गए, या फिर 4 तैयार है 2 आपके तैयारी नहीं है। और कंडीशन कई बार ऐसी भी आ जाती है कि जब आप इम्पोर्टेंट पढ़ करके जाओगे तो वो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते, वही आ जाएंगे जो कि आपको तैयार नहीं रहेगा। तो चिंता मत करो, मैं पूरी तैयारी करवा दूंगी, लेकिन क्या करना है, अपने सिलेबस को तो एक बार खुद से अच्छे से जरूर देख लेना। इसके बाद चौथी बात की जाए तो रीड द बुक। बुक को केवल चूज करके ऐसे बंद करके रख नहीं देना है आप लोगों को, उसको पढ़ना भी तो है। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि मान लो सपोज दैट आपका एक चैप्टर है जिसमें आप लोगों को पढ़ना है, पहला ही चैप्टर को ले लेते हैं जिसमें कि लैंचो है। तो अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि लैंचो कौन था। आपके एग्जाम में आ गया कि हु वाज लैंचो, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, एंड इफ यू डोंट नो दैट हु वाज लैंचो, that how can you write in your exam। इसके बाद 5वां पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है कि प्रैक्टिस फॉर राइटिंग। कई सारे स्टूडेंट क्या होता है कि वो पढ़ लेंगे, उनको बोलने भी आ जाएगा, लेकिन वो ना इंग्लिश लिख नहीं पाते। और देखो बोनस टिप आप लोग को मैं अभी दे देती हूँ कि वो है कि अपनी इंग्लिश की हैंड राइटिंग को अच्छी रख लेना। हैंड राइटिंग को जब आप अपने अच्छी रखोगे तो क्या होगा, एग्जामिनर के ऊपर काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एग्जामिनर के ऊपर काफी अच्छा सा इंप्रेशन पड़ेगा। वो पहले पेज को खोलेगा, वो देखेगा कि अरे वाह, बच्चे ने तो बहुत ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है। और आपने तो सुना भी होगा साइकोलॉजी के तो पढ़ना सीखो। साइकोलॉजी में क्या कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर एक कॉपी है, मान लो कि आपकी एग्जाम वाली कॉपी है, वैसे तो ये है नहीं, लेकिन आप सपोज करो कि ये हमारी एग्जाम वाली कॉपी है और एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसे पहले पेज को आपको खोलेगा तो वो क्या देखेगा कि बच्चे की राइटिंग कैसी है, उसने लिखा है कि नहीं, हेडिंग है कि नहीं, सब टाइटल्स है कि नहीं, टाइटल्स है कि नहीं, और उसके नीचे उसने ब्लू पेन से अच्छे से लिखा है कि नहीं। तो जो आपको क्या करना है, इंग्लिश की राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको सेंटेंसेज ही नहीं बनाने आएंगे तो आपको याद आने लगेगा कि दीदी ने पहले ही हमें बता दिया था। सबसे पहला पॉइंट ये था कि बेसिक ग्रामर को जाने। बेसिक ग्रामर में आपको टेंसेस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आखिर तभी तो इंग्लिश को लिखने की प्रैक्टिस कर पाओगे। वरना आ जाएगा कि आप निबंध को लिखो, इसे को लिखो, एप्लीकेशन लिखने के लिए आ जाते हैं, आर्टिकल्स लिखने के लिए आ जाते हैं, तो आप कैसे ही लिख पाओगे। स्टार्टिंग से ही लिखने की प्रैक्टिस करो। बच्चे पूरे साल पढ़ाई कर लेंगे, अंत में पूछेंगे दीदी आर्टिकल को कैसे लिखते हैं, इसमें हेडिंग डाले या नहीं। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था इसे को हम कैसे लिखें। आपने साल भर मान लो अच्छी पढ़ाई भी की होगी, लेकिन इन सभी चीजों को पहले से ही तैयार कर लेना। इसके बाद 6वीं बात की जाए तो स्टडी डेली। और डेली स्टडी कैसे करना है, हमें स्टडी करना है डेली स्मॉल पार्ट्स में। डिवाइड योर सिलेबस इनटू स्मॉल पार्ट्स। लाइक सबसे पहले आप क्या करो कि जो आपको समरी वाली चीजें हैं वो पढ़ लो। और एक सीक्रेट बात बताती हूँ, वो सीक्रेट बात ये है कि जो आपका इंग्लिश होता है ना, सपोज दैट जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं उसे पढ़ो मत, मैं तो कहूँ स्टार्टिंग में मत करना, बाद में एक आध बार पढ़ो, वो भी 3-3 4-4 वर्ड छोड़ करके। दिक्कत क्यों नहीं होगी आप लोगों को, रीजन ये है यूट्यूब पर आओ। सपोज दैट आपका चैप्टर है यही लैंचो वाला, हो सकता है आप 2-3 बार इंग्लिश पढ़ोगे, पढ़ने भी नहीं आएगा, हिंदी भी नहीं निकालने आएगा, नहीं तैयार हो पाएगा। एक बार यूट्यूब
YouTube पर आओ, 5 से 6 मिनट की आराम से वीडियो मिल जाएगी और आपको ना वो 3D एनिमेशन में भी बना करके दे देगा। बस मंगा लो क्लास 10th ये वाला चैप्टर, या तो 3D एनिमेशन में वो बिल्कुल कहानी बना करके दे देगा। और रिसर्च में भी ये पता चला है कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हो, सुनते हो या फिर बोलते हो, उसे ज्यादा बेटर ये है कि आप उसको एनिमेशन के थ्रू समझो। अगर मैं यहाँ पर कुछ बना करके आप लोग को समझाऊं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अगर आप किसी स्टोरी को देख लोगे तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर बेसिक ग्रामर को जानते ही रहोगे, एग्जाम में बना करके लिख लेना। देन वी विल गो फर्दर एट आवर लास्ट एंड 7th पॉइंट, दैट विल बी एक्टिव। इंग्लिश को पढ़ते टाइम क्या करना है कि एक्टिव रहना है, सक्रिय रूप से रहना है। पढ़ोगे यहाँ, दिमाग रहेगा पकौड़ी में, मम्मी घर पे पकौड़ी बना रही होंगी, नहीं घर जाएंगे ये वाला खाना बना होगा, खा करके इतना एक थरिया खाना ले लेंगे, 4 रोटी लेंगे, 1 लोटा दाल ले लेंगे, चावल ले लेंगे 2 कटोरी, खा करके सो जाएंगे। इंग्लिश में क्या, किसी भी सिलेबस में अगर आप ऐसा सोचोगे, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है, आप ऐसा सोचोगे टीचर पढ़ा रहे हैं और आपके मन में कुछ और चल रहा है, पहले घर जाएंगे ये खाएंगे, अरे आज तो ये वाला कपड़ा खरीदना है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ऐसा सोचोगे, एक्टिव नहीं रहोगे, यहाँ शरीर तो यहाँ पर है पर दिमाग कहीं और रहने वाला है, वो भी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। एक भी रूल छूटा ना तो ईयर सेलेक्ट करने वाला 1 नंबर 2 नंबर तुरंत आपके चले जाएंगे। और 1-2 नंबर की अहमियत आपको पता है, लोग 1-1 पॉइंट से टॉपर बनने से रह जाते हैं। रिजल्ट के टाइम क्या होता है, 93.2 पर, 93.3 पर, 93.4 पर, मान लो 3 टॉपर बन गए। 2 पॉइंट वाला क्या सोचेगा, मेरे तो 2 ही पॉइंट कम है ना, और वो 1 नंबर से भी कम होता है। तो आपको क्या करना है कि इन सारे पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके रख लेना है। और अगर लिखना चाहो या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। मैं थोड़ा सा बगल में हट जाती हूँ, नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं। Then at last I hope my dear brother and sister that you all will understood all these things. At last what you people have to do, start your topper becoming journey with a topper by subscribing the channel, and if you like the video and share with your friends. If there is any doubt in your mind then you can comment me. Take care, bye bye.